हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं कि 24 मई है और 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था और इसमें हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब तक परमेश्वर अनुग्रह किया है कि हम सब सुरक्षित है। और विशेषकर हम लोग दिन में देखते हैं कि लॉकडाउन का क्या अर्थ है। लगातार मैं बोलते आ रहा हूँ और कई परमेश्वर के दास भी के मैसेज भी सुने होंगे कि परमेश्वर के एक विशेष योजना है लॉकडाउन के पीछे। और लॉकडाउन इसलिए लेकर के आया है कि हम संसार में, जैसे आप जानते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि परमेश्वर जो है कि सरकार के द्वारा लोगों को प्राण बचाने के लिए लॉकडाउन किया है सरकार। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हम मसीह लोग के लिए, हम पास्टर लोग के लिए, कलीसिया के घराना के जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, विश्वासी लोग के लिए विशेषकर परमेश्वर उसको आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए लेकर के आया है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के साथ हम समय बिताए। परमेश्वर आपसे धन नहीं, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं, परमेश्वर इन दिनों में केवल आपको समय चाहता मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम बोलते थे और लोगों को जब सुनते थे, कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है। हालेलुया। एरोप्लेन से लोग उड़ रहा था, ट्रेन से चल रहा था, बस से चल रहा था और सारे लोग अपना व्यापार कर रहा था और कोई लोग परमेश्वर की ओर देखने वाला नहीं था, परमेश्वर की ओर मुड़ने वाला नहीं था मेरे प्रियो। तब परमेश्वर ने लॉकडाउन लेकर के आया। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि लॉकडाउन में भी लोग क्या कर रहा है, लोग परमेश्वर के साथ समय ना बिता करके ये बात की खोज में है कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बुद्धिमानी के साथ बताना चाहता हूँ कि इस बात को आप तैयार हो जाइए कि परमेश्वर कहता है, मैं पिछले रविवार को भी बताया था कि जो है कि हम यदि प्रार्थना करेंगे तो हम आने वाले घटनाओं से बच सकते हैं, आने वाले परीक्षाओं से बच सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है, हम उसके सामने हम खड़े होने के योग बन सकेंगे। आइए हम कुछ क्षणों के लिए हम लोग लॉकडाउन के बारे में देखेंगे और हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की क्या योजना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है मेरे प्रियो। उस दिन, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार बोलता है 24 के 36 पर पढ़िएगा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, न स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उसमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आ करके सबको बहा ना ले गया, तब तक उसको कुछ भी मालूम ना पड़ा कि वैसे ही मनुष्य के पुत्र का क्या होगा, आना भी होगा, जैसा बाइबल बताता है। उस समय लिखा हुआ कि दो लोग जन खेत में काम करते रहेंगे और एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसते रहेगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी मेरे प्रियो। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस समय पहराएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने नहीं देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र क्या हो जाएगा, आ जाएगा मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लॉकडाउन है वो बिल्कुल नूह भी क्या हुआ, हमारे जो पूर्वज थे वो भी 40 दिन और 40 रात के लिए लॉकडाउन हुआ था। और वो लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 40 दिन 40 रात तो बारिश हुआ, लेकिन उस बारिश को सूखने के लिए अगर हम देखेंगे तो वो जो है लगभग 1 साल लग गया मेरे प्रियो, 12 महीना लग गया। मैं आपको आज उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस घड़ी उस समय क्यों आया था नूह के समय में बाढ़। अगर आप देखेंगे, अगर उत्पत्ति के पुस्तक को हम लोग देखेंगे, क्यों आया ये बाढ़, क्योंकि अगर उत्पत्ति 6 के 5 में देखते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है
और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन ही में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी दृष्टि में मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से मैं पछताता हूँ। परंतु यहोवा का अनुग्रह के दृष्टि नूह पर बनी रही। मेरे प्रियो, जैसा मैंने देखा कि उस समय परमेश्वर ने जब आकाश से देखा तो प्रभु कहता है कि मैं मनुष्य को बना करके मैं पछताता हूँ, क्योंकि लोग कोई भी परमेश्वर के खोजी नहीं था। सभी लोग संसार में पाप में लिप्त हो गए थे। मेरे प्रियो, लोग आपस में बेविचार कर रहा था, कोई भी किसी के साथ बेविचार कर रहा था, जानवर के साथ बेविचार कर रहा था। मेरे प्रियो, और लोग हत्याएं कर रहे थे। लोगों को आज भी हम देखते हैं कि जो कई देश जो है कि जानवर से शादी करने के लिए बोल दिया, स्त्री को शादी करने के लिए बोल दिया, पुरुष के शादी करने के लिए बोल दिया है। आतंकवादी लोग बिना एथी कि वे धर्मवाद के नाम में, जाति के नाम के में आतंकवादी लोग क्या कर रहा, मार रहा है। मेरे प्रियो, और दुष्टता परमेश्वर के दृष्टि में बढ़ गया है। लड़का लड़की बनना चाहता है, लड़की लड़का बनना चाहता है। ये सब परमेश्वर के दृष्टि में बढ़ गया था और परमेश्वर के कोई खोजी नहीं था। मैंने शुरुआत के जैसा वचन में बताया कि सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त था, कोई भी परमेश्वर के खोजने वाला नहीं था। जिस प्रकार से नूह को उस समय सुसमाचार को प्रचार कर रहा था कि बाढ़ आने वाला है, लेकिन कोई लोग तैयार नहीं हुआ। मेरे प्रियो, सभी लोग नूह का मजाक उड़ाया कि देखो आकाश में बादल दिखाई नहीं देता है, पृथ्वी फट रहा है और ये कहता है बाढ़ आ जाएगा। मेरे प्रियो, आज नूह के समान प्रभु ने बोला, जैसा मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में देखा कि आज प्रभु परमेश्वर ने संकेत किया है। सारे ट्रेनें उड़ रही थी, एरोप्लेन चल रहा था, सब लोग के पास बोलता था टाइम नहीं है, लेकिन परमेश्वर के एक ही दस्तक में मनुष्य का दिलो दिमाग काम करना बंद कर दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आज जो है प्राकृतिक विवाद को ला करके हमेशा कभी बाढ़ के द्वारा, कभी भूकंप के द्वारा, वो परमेश्वर ये संकेत कर रहा कि मन फिराओ, मन फिराओ, लेकिन मनुष्य मन नहीं फिरा रहा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग भी घबरा जा रहे हैं, क्योंकि नूह जो कोरोना वायरस जो आया है और वो कितना साल लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा। अगर हम लोग बाइबलिकल अगर ग्राफ में देखेंगे तो अगर नूह के बारे में देखेंगे तो थोड़ा हम लोग देखेंगे कि नूह के जरूर 40 दिन 40 रात बारिश हुआ। लेकिन मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आज मैं बताना चाहता हूँ। अगर कोरोना वायरस को मिलाकर देखेंगे लॉकडाउन के बारे में, तो कई बार हम लोग घबरा जाते कि कब टूटेगा। अगर बाइबलिकल अगर देखेंगे तो 7 के 17 उत्पत्ति पुस्तक में देखेंगे, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिसमें जहाज के ऊपर कूटने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी के सब चलने वाला प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी पर बहुतायत से भर गए थे, वे सब के सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उसमें से जितनों ने नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में बैठे थे वही सब बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 8 के 6 पद पढ़ते हैं तो फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए जहाज में खिड़की के खोलकर एक कौवा को उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरते रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया और देखा कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर
टेकने के लिए कोई उधार ना मिला और वह उसके पास जहाज़ में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था मेरे प्रियो। आज डॉक्टर लोग और बहुत सारे सरकार लोग सोच रहा है कि कब ख़त्म होगा। हालेलुया मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर नूह के एथी से अगर देखेंगे तो दिसंबर महीना में ये स्टार्ट हुआ चाइना से। बहुत लोग बोलता है कि जैविक हथियार है, लेकिन हम लोग समझते, हम लोग बाइबल में लिखा हुआ कि महामारी आएगा अंतिम दिनों में। हालेलुया। और ये महामारी जो है वो केवल परमेश्वर का क्रोध के रूप में आया है मेरे प्रियो। जैसा मैंने बताया कि दूसरा इतिहास अगर 7:13 में बोलता है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को नहीं पालन करेगा तो मैं तुम्हारे बीच में क्या करूँगा, सुखाड़ को, मैं बाढ़ को भेजूँगा, है ना, मैं टिड्डियों को तेरे बीच में भेज दूँगा, तेरे बीच में अकाल पड़ेगा, महामारी आएगा, ऐसा करके लिखा हुआ है। लेकिन अगर दूसरा इतिहास के 7:14 पद में पढ़ेंगे तो बोलता है कि यदि मेरे प्रजा के लोग यदि नर्म और दीन होकर के प्रार्थना करेगा तो मैं उसके पापों को क्षमा करूंगा। आज कलीसिया के लोगों को चाहिए कि समय कब क्या होगा, हमें ये चाहिए कि हम लोग एक साथ बैठ करके अपने परिवार सहित क्या करें। जिस प्रकार से नूह क्यों बचा लिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था लॉकडाउन में मेरे प्रियो, वो पूरा रीति से निभाया उस बात को। सारे जानवरों को क्या किया, अपने नाव में ले गया, पूरा खाना नाव में ले गया, और जितना दिन तक रहा उसको जितना लॉकडाउन में उसको खाना खिलाया मेरे प्रियो। उसी प्रकार से हर एक परिवार के जिम्मेवारी है, हर एक माता पिता के जिम्मेवारी है जो घर का अगुआ है, अपने बच्चों समेत घर में प्रार्थना करे, अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करे। और इस प्रकार से नूह भी कई बार ये सोच रहा था कब पानी सूखेगा, कब पानी सूखेगा। आज हम लोग भी सोच रहे हैं कब जो है कि जो ख़त्म होगा मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आगे पढ़िएगा तो लिखा है 10 पद में, तब 7 दिन तक ठहर कर अपनी उस कबूतरी के जहाज में से फिर क्या किया, उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर क्या हो गया, घट गया मेरे प्रियो। हम लोग भी आज देखते हैं कि बढ़ रहा है, और हम लोग देखते हैं ये बात को कि 2 महीना तक हो सकता है लगातार कोरोना बढ़ सकता है मेरे प्रियो। फिर उसने 7 दिन तक उस पर उसी कबूतरी पर उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आया। नूह की आयु 600 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी से क्या हो गया, सूख गया। तब नूह ने जहाज के छत को खोल कर देखा तो क्या किया, धरती सूख गई। और दूसरे दिन में 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से क्या हो गया, सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों और पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति रेंगने वाला जंतु पृथ्वी पर रेंगते हुए मेरे प्रियो। तब हम लोग देखते हैं सब लोग को बाहर क्या किया, निकाल दिया। हालेलुया। अगर पूरा रीति से आप बाइबल को 6 और 7वां अध्याय को पढ़ेंगे, 8वां अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लगभग 1 साल लग गया मेरे प्रियो। 40 दिन 40 रात तो जा कर के आप जो है कि वहाँ पर बारिश, हालेलुया, होते रहा। पृथ्वी से भी फट करके बारिश होते रहा, आकाश से भी बारिश होते रहा। लेकिन आप देखेंगे उत्पत्ति के पुस्तक, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु, अगर उत्पत्ति 8 के पद से देखेंगे तो घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सभी को सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन चलाई, हवा चलाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झोंके बंद हो गए, और उसमें से जो वर्षा होती थी वह रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। देख रहे हैं, 7वें महीने 150वें दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर क्या हो गया, जल घटने लगा। और 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज क्या हो गया, अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों को चोटियाँ दिखाई दी। अगर हम चाइना से लेंगे तो 10वां महीना जो पड़ता है, दिसंबर में शुरू हुआ तो अक्टूबर में पड़ता है, लगभग कम होने का स्थिति में आ जाएगा पूरा। और अगर हम यहाँ मार्च से लेंगे तो लगभग पूरा रीति से अगर देखेंगे तो फरवरी और मार्च में। खैर जो भी हो, परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर ही जानता है, हम लोग को केवल प्रार्थना करना है। अगर हम देखेंगे नूह के बारे में थोड़ा सा, आज नूह और जो है कि
यहेजकेल 22:30 में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर कह रहा है, मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, उनमें से यानी सारे मनुष्य में मनुष्य ढूंढना चाहा जो बारे को सुधारे और देश की निमित्त ना कि मैं मेरे सामने ऐसा खड़ा हो सके, मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। मेरे प्रियो, नूह के बारे में सोचिए। अगर परमेश्वर देखता है कि सारे मनुष्य जाति बिगड़ गया है, लेकिन परमेश्वर जो है कि केवल नूह के ऊपर देखा कि यही मेरे दृष्टि में चलने वाला, इसी कारण से अगर नूह नहीं चलने वाला होता तो ये दुनिया तो नष्ट हो जाती। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर आज ऐसा स्त्री और ऐसा पुरुष को इस तलाश कर रहा है। इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला लॉकडाउन के बाद परमेश्वर एक बड़ा काम करने के लिए अपना आँख को और परमेश्वर की सामर्थ्य अपना उड़ेलना चाहता है। जैसा बाइबल बताता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा, जवान लोग दर्शन देखेंगे, बूढ़े लोग सपने देखेंगे, मेरे दास और दासियां भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपनी महिमाओं को प्रकट करना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर नूह के समय में संसार बिगड़ गया था तो केवल नूह के ही कारण, विश्वास योग्यता के कारण आज धरती टिका हुआ। आप सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन करके सोचिए, अगर नूह भी नहीं होता तो क्या होता। मेरे प्रियो, पृथ्वी तो पूरा नाश हो जाता, पृथ्वी के मनुष्य तो पूरा नाश हो जाता। थोड़ा सोचिए मेरे प्रियो, थोड़ा पल के लिए सोचिए। आपको और हमको परमेश्वर विश्वास योग्यता को देखता है। आज हम दो मनुष्य के बारे में देखेंगे, नूह और यहोशू। पहले हम नूह के बारे में देखेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति 6:7 में बोलता है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य जिसकी मैं दृष्टि सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से पछताता हूँ। सोचिए परमेश्वर क्या कह रहा, सब मनुष्य को मिटा दूंगा, परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, नूह की वंशावली पर। यह क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखा केवल नूह ही जो है वो चलने वाला था। मेरे प्रियो, आप थोड़ा अमेजिंग करके सोचिए। नूह, जब नूह के समय पूरी दुनिया ईश्वर के प्रति दुष्ट और विद्रोह से भरा हुआ था और पृथ्वी पर जो कोई भी ईश्वर को भय मानने वाला नहीं था। हालेलुया। ईश्वर को उद्देश्य को पूर्ति करने वाला कोई नहीं था। मेरे प्रियो, हालेलुया। आप सोचिए परमेश्वर के बारे में। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और वो कह रहा है यहाँ पर, हालेलुया, ईश्वर के उद्देश्य को पूर्ति एक आदमी नूह के द्वारा हुआ। मेरे प्रियो, 8 आदमी बचाया गया, लेकिन नूह के कारण, नूह के विश्वास योग्यता के कारण, विश्वास आज्ञाकारिता के कारण 8 जन बचा लिया गया। मेरे प्रियो, आप थोड़ा सोच के देखिए कि नूह अगर विश्वास योग्य नहीं होता, उस पृथ्वी पर आज्ञाकारी नहीं होता, तो आगे का वचन क्या कहता, मैं सारे मनुष्य को मिटा दूंगा। मेरे प्रियो, हमारे वजह से हम यदि विश्वास योग्य रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, तभी परमेश्वर क्या करेगा, दया करेगा। मेरे प्रियो, बचाएगा। आज भी परमेश्वर नूह जैसे लोगों को परमेश्वर तलाश कर रहा है। मेरे प्रियो, नूह एक मात्र आदमी था जिसे समय में परमेश्वर की नज़र, अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुआ। मेरे प्रियो, यदि वह एक आदमी ईश्वर के प्रति विश्वासहीन होता, अगर आज्ञाकारी नहीं होता, तो पूरा मनुष्य जाति का सफाया हो जाता। मेरे प्रियो, उसको कोई भी हम में से कोई भी आज जीवित नहीं होता। हम निश्चित रूप से ईश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं कि नूह के वफादार के लिए, नूह के आज्ञाकारिता के लिए, हालेलुया, विश्वास योग्यता के लिए आज इसी कारण से हम लोग मनुष्य जाति जिंदा है। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा कि आखिरी दिन में नूह के दिनों की तरह होगा। नूह के दिनों के में क्या था, बेविचार की प्रवृत्ति थी, लोग जानवरों से भी पाप कर रहा था, लोग अनुचित रीति से लड़का से शादी कर रहा था। मेरे प्रियो, लोग हत्याएं हो रहा था, और जिसमें आज लेकिन नूह प्रचार कर रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मेरे प्रियो, क्या ऐसा सच नहीं है कि हम लोग प्रचार कर रहे लोग, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, हालेलुया, हम बिल्कुल नूह के समान, नूह के दिनों में हम लोग है कि जी रहे। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। यह समय है जिसमें आज जी रहे हैं, और इसलिए नूह जैसे मनुष्य पुरुष आज परमेश्वर की ज़रूरत है, नूह के जैसे लोगों को। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोशू जैसे लोगों को ज़रूरत है। एक आदमी था जिसे यहोवा ने क्या किया, चुन लिया। मेरे प्रियो, यहोशू को यहोवा ने यहोशू से कहा, जब इस्राएल कनान की सीमा पर पहुंचा, उस दिन से तुम इस्राएल की दृष्टि में ऊंचा उठाने लगूंगा। हालेलुया। यहोशू अगर 3:7 में
पढ़िएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा। यहोशू 3:7 में पहले नूह को परमेश्वर, यहोशू 3:7 में लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरे प्रशंसा करना आरंभ करूँगा, जिससे तू जान ले जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा। जंगल की यात्रा के दौरान यहोवा ने 40 साल तक यहोशू को क्या किया? प्रशिक्षित किया मूसा के संग रह करके मेरे प्रियो। अब उसने उसे नेतृत्व करने का, अगुवाई करने का बारी था, और उसको परमेश्वर ने क्या किया? उठाया मेरे प्रियो। वैसे ही खड़ा हो गया जैसे मूसा के खड़ा हुआ था। यहाँ तक कि यहोवा ने यहोशू को सहारा देने के लिए पृथ्वी को एक बार कई घंटों तक पूरी रीति से क्या किया? वो रोक दिया था। सूरज को, दिन को रोक दिया था मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, अगर आप पढ़िएगा यहोशू 10:14 पढ़िएगा, वहाँ पर क्या लिखा हुआ? यहोशू 10:14, मूसा को, क्योंकि मूसा परमेश्वर के जो भी वो जो है कि वो विरोध में थोड़ा यथी किया था, उसके कारण से वो कनान देश में, प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं कर सका। लेकिन परमेश्वर ने मूसा की जगह पर यहोशू को खड़ा किया, और प्रभु कहता है कि जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे यहोशू को कह रहा है कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा। उसके संग रहने के लिए जानते क्या किया यहोशू के साथ? किस प्रकार से देखिएगा थोड़ा सा वचन को। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यहोशू 10:12 में लिखा है, उस समय था जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के बस में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों से देखते इस प्रकार कहा, हे सूरज तू गिबोन पर, और चंद्रमा तू आयोलोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूरज उस समय तक थमा रहा मेरे प्रियो, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक जाति जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात यासार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडलों के बीच बीच ठहरा रहा, लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उसने पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिससे यहोवा ने किसी पुरुष को सुनी हो, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल की ओर से क्या था? लड़ता था मेरे प्रियो। परमेश्वर के प्रति जो विश्वास योग रहता मेरे प्रियो, उसकी लड़ाई परमेश्वर लड़ता है मेरे प्रियो। और यहोशू को साथ में ऐसा रहा कि सूरज को रोक दिया मेरे प्रियो। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रियो। परमेश्वर जिससे प्यार करता है, प्रभु उसके संग रहता है मेरे प्रियो। प्रभु कहता है कि तू जो है कि गहरे जल से गुजरेगा तो भी तुझे डुबा नहीं सकेगा, और अग्निमय दुख से गुजरेगा तो वो तुझे जला नहीं सकेगा। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये सूरज, चांद, सितारा, ये समुंदर सब कुछ परमेश्वर का है। आप अपने जीवन को परमेश्वर को हाथ में सौंप दीजिए। आपके कभी भी मृत्यु नहीं हो सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन में ले जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए शैतान कई बार मृत्यु को डर को लेकर के आता है हमारे जीवन में। हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे मेरे प्रियो। परमेश्वर धर्म के द्वारा हमारा जो है कि शैतान जो है वो मृत्यु के डर से भी क्या करता है? डराने की कोशिश करता है। लेकिन खैर, मैं यहोशू के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, किस प्रकार से यहोशू के संग रहा, यहाँ तक कि परमेश्वर ने उसको जिताने के लिए सूरज और चांद और सितारों को भी रोक दिया, क्योंकि परमेश्वर कहा था कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तुम्हारे संग रहूँगा। अगर न्याय 2:7 में पढ़िएगा, और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इस्राएली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। हम पढ़ते हैं कि इस्राएलियों ने यहोशू के सभी दिनों को प्रभु की सेवा की में पे, और यहोशू का प्रभाव इस्राएलियों पर इतना शक्तिशाली था। एक यहोशू की आज्ञा के मानने के कारण परमेश्वर के लोग देख सका, और वो लोग परमेश्वर का भय मानते रहा, उसकी आज्ञाओं को मानते रहा। आज क्या हमारे प्रभु समझ कहता तुम जगत की ज्योति हो? क्या हम लोग जगत की ज्योति है?
क्या हमारे दूरी से लोग नूह को, जो दानियल को जानता था कि दानियल परमेश्वर का दास है, यीशु परमेश्वर का दास है, क्या हमारे और आपके बारे में जानता है कि वो परमेश्वर का दास है? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इसलिए बनाया है कि आप ज्योति बन सके। परमेश्वर आपके द्वारा अपने जीवन को प्रकटीकरण करना चाहता है। क्या मेरे प्रियो, आप ऐसा प्रभावशाली जीवन जी रहे हैं? यीशु का प्रभाव शक्तिशाली, पर इतना शक्तिशाली था कि अपने जीवन काल में और अपने साथी बुजुर्गों के जीवन काल में मूर्तियों की पूजा करने की हिम्मत नहीं करते थे, यीशु के आज्ञा मानने के कारण। लेकिन एक बार यीशु की मृत्यु हो गई, तब इस्राएल की बुरी तरह से पीछे हो गया। मेरे प्रियो, वो लोग क्या हो गए? बहुत सारे लोग पीछे होते चला गया। परमेश्वर के एक आदमी के जीवन का प्रभाव क्या कर सकता है? एक बदलाव ला सकता है। क्या परमेश्वर कह रहा, मैं पृथ्वी पर ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा हूँ, मेरी दोनों आंखें ढूंढ रहा है। क्या आप एक परमेश्वर की स्त्री, परमेश्वर का पुरुष, परमेश्वर का नौजवान, परमेश्वर के बच्चे हम लोग बनने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, हालेलुया। यदि मैं आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। क्या आप तैयार है परमेश्वर के लोगों? परमेश्वर का वचन याजकल 22:30 में कहता है, मैंने उसमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बारों को सुधारे और देश के निमित्त ना कि मैं मेरे सामने ऐसे खड़ा हो कि मुझे उसे नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। क्या आप यीशु और एलिया और नूह के समान स्त्री और पुरुष बनने के लिए तैयार है? आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को तलाश कर रहा है। आज मैं थोड़ा एलिया के बारे में बताना चाहता हूँ। इस्राएल के इतिहास में 7,000 ऐसे इस्राएलियों ने जो बाल के आगे घुटना नहीं टेका, आराधना नहीं किया। अगर पहला राजा 19:18 में देखिएगा या पढ़िएगा तो लिखा है, तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूँगा। ये तो वे सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटना टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। ये सब 7,000 निस्संदेह बाल की आराधना करने से इनकार कर दिया, खड़ाई से चलता रहा, विश्वास योग रहा। आज कई विश्वासियों के हम देखते हैं कि धूम्रपान नहीं करता है, नशा नहीं करता है, जुआ नहीं खेलता है, फिर भी 7,000 लोगों में से किसी को उपयोग नहीं किया। मेरे प्रियो, हालेलुया। उस समय इस्राएल में परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए 7,000 लोगों को नहीं, परंतु परमेश्वर एलिया को उपयोग किया। अहाब उन 7,000 विश्वासियों से नहीं डरता था, परंतु एलिया से डरता था। इन 7,000 इस्राएलियों ने निसंदेह परमेश्वर से प्रार्थना की हो गई, परंतु इसमें से किसी की प्रार्थना स्वर्ग से आग नहीं उतार सका। ये एलिया की प्रार्थना थी, स्वर्ग से आग उतरा। याकूब 5:16 से 18 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, याकूब 5:16 से लेकर 18 तक में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसे गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की और मैं ना बरसा, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि का हुई फलवंत। एक व्यक्ति एलिया ने पूरे राष्ट्र अपने देश को परमेश्वर की ओर मोड़ दिया। आज भी परमेश्वर ऐसी स्त्री और पुरुष को ढूंढ रहा है। परमेश्वर अपने सामर्थ को उडेलने के लिए, अपने आग से भरने के लिए, ये 7,000 विश्वासियों के जैसा नहीं जो सामर्थहीन, लेकिन एलिया के समान परमेश्वर वो आज ऐसे स्त्री पुरुष के बीच में परमेश्वर अपने सामर्थ को उडेलना चाहता है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर लॉकडाउन आपने इसलिए लाया है कि प्रभु अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने घर परिवार को,
और कलीसिया के लोगों को मजबूत करे आत्मिक जीवन पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, शिव जी सी कलीसियाओं को पर जो स्वर्ग का द्वार है, पवित्र आत्मा अपनी आँख को डेल पिता परमेश्वर, और अपनी योजनाओं को पूरा कर प्रभु। आपने बोला अंतिम दिनों में ऐसा होगा, जवान लोग दर्शन देखेंगे, बूढ़े लोग सपने देखेंगे, मेरे दास और दासियां भविष्यवाणी करेंगे। हाँ प्रभु, एलिया के समान पिता परमेश्वर प्रभु अपने आँख से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। हम लोग को इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते प्रभु, आशीष दे पिता परमेश्वर। सबको जय मसीह की।